नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरे फेज के लिए मतदान के लिए यहां पर चुनावी प्रचार थम चुका है। लेकिन किसका कितना दम दूसरे दौर में देखने को मिल रहा है, आखिर बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती इस फेज को ही क्यों मानी जा रही है, इसको लेकर आपको चुनावी और महत्वपूर्ण आंकड़े, आखिर दूसरे फेज की 55 सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब ओपिनियन पोल कहता है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी फेज को माना जा रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये चुनावी जो यहाँ पर चरण है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी अगर बात करें तो आंकड़ों के लिए इसमें कुल 9 जिले हैं और 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटें हैं। कुल उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 586 उम्मीदवारों का जनता फैसला 14 फरवरी को करने वाली है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, आखिर बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती इस फेज को क्यों मानी जा रही है, इसके पीछे का आपको महत्वपूर्ण कारण भी दिखाते हैं। क्योंकि सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर वो जिले हैं जहां पर 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। लेकिन वोटिंग के पहले आखिर जो प्रचार थम चुका है, चुनावी प्रचार थम चुका है, प्रधानमंत्री समेत कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे, तो बीजेपी क्या यहां पर जो बड़ी चुनौती मानी जा रही है बीजेपी के लिए, तो क्या चुनौती को स्वीकार करेगी? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार दूसरे पेज पर उनका एक बड़ा यहां पर वोट बैंक है और उनको बड़ा यहां पर फायदा होने वाला है। आखिर यहां पर योगी आदित्यनाथ जी का क्या हिसाब किताब बैठता है दूसरे फेज के लिए, किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है? अखिलेश यादव और यहां पर बीजेपी का त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। मायावती जी यहां पर काफी पीछे नजर आ रही है, जो आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। आखिर जो चुनावी प्रचार थमा है और जिस कार से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे, तो कितना फायदा किसको मिलता नजर आ रहा है? देखिए, दूसरे पेज को बीजेपी की चुनौती क्यों मानी जा रही है, इसके लिए बड़ा कारण है कि सहारनपुर में अगर बात की जाए तो मुस्लिम फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार मुस्लिम फैक्टर क्या अजुद्दीन ओबीसी की तरफ जाने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव को ही एक तरफा यहां पर वोट बैंक मिलेगा, या कांग्रेस इस पर कितनी सेंध लगा सकती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहां पर बात की जाए तो 9 जिलों पर मुस्लिम मतदाता यहां पर तय करते हैं हार जीत का फैसला, जिसमें सहारनपुर में अगर बात की जाए तो मुस्लिम जो वोट बैंक है 41% है, बिजनौर में 43% है, अमरोहा में 40%, जबकि संभल की अगर बात की जाए तो 32% है। मुरादाबाद में अगर बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़ा है जिसमें अगर बात की जाए तो 50% यहां पर मुस्लिम मतदाता है, जबकि रामपुर में अब 50% है। बरेली की बात की जाए तो यहां पर 34%, बदायूं और शाहजहांपुर ये वो जिले हैं जहां पर दूसरे चरण के लिए मतदान है। और ऐसे में हर एक जिले पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक यहां पर मुस्लिम मतदाता है और वो तय करता है हार जीत के बीच एक बड़ा कारण बन सकता है। इसके पीछे के आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण दिखाते हैं कि 2017 के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी को यहां पर 40% वोट शेयर मिला और यहां पर 38 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी 55 में से बीजेपी ने सिर्फ 38 सीटें जीती, जहां 2017 में हर एक यहां पर रीजन पर हर एक चरण पर बीजेपी का बड़ा यहां पर प्रचंड जीत थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं जिले हैं यहां पर बीजेपी को यहां पर 38 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 28% वोट शेयर के साथ 15 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को 8% वोट शेयर के साथ यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। जबकि यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसको 17 विधानसभा सीटें मिली और 17 में से 11 जो उम्मीदवार जीते थे मुस्लिम यहां पर उम्मीदवार यहां पर जीते थे। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं, और यह माना जा रहा है कि बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। सहारनपुर की 7 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर मजबूत यहां पर माना जा रहा है। जबकि संभल की 4 सीटों में से भी बीजेपी को 2 और 2 समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां पर सीट जा सकती है, जो आंकड़े हैं। जबकि मुरादाबाद की 6 सीटों के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि बिजनौर की 8 सीटों के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को 4, जबकि समाजवादी पार्टी को भी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर अगर गौर करें तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त है, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 सीटों पर बढ़त है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी बरेली पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है। यहां पर बात कर लेते हैं तो बीएसपी और यहां पर अन्य के पक्ष में अब तक यहां पर एक भी सीट नहीं मिली है। 2017 में भी यहां पर बीएसपी और कांग्रेस और अन्य को ज्यादा फायदा मिला नहीं थे। जबकि बदायूं की 6 सीटों पर अगर गौर करें तो बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
शाहजहांपुर की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 ही सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी 3 ही सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। रामपुर की 5 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर जो है सभी जिलों के अगर आंकड़ों पर एक साथ गौर किया जाए तो फिर बीजेपी को यहां पर समाजवादी पार्टी से कम सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दूसरे फेज में लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम फैक्टर्स का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है और बीजेपी को जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है कि मुस्लिम फैक्टर्स काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अगर एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक मिलता है 9 दलों का, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी को 20 से 23 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 24 से 26 सीटें, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। 4 से 5 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला 50-50 मुकाबला हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए दूसरा फेज बीजेपी के लिए यहां पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। 55 विधानसभा सीटों पर आखिर योगी आदित्यनाथ यहां पर अखिलेश यादव बाजी मारेंगे, ये तो जनता तय करने वाली है। लेकिन फिलहाल आपको चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखाए हैं। आपको क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। आखिर दूसरे पेज में किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।